हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, रेल से संबंधित प्रश्न। तो स्टार्ट करते हैं नए क्वेश्चन के साथ। देखिए, क्वेश्चन है 490 मीटर रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 210 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें दिया है क्या क्या दिया है, पहले हम वो लिख लेते हैं। एक, रेलगाड़ी की लंबाई दी है, कितनी है 410 मीटर में 490 मीटर। अब रेलगाड़ी की चाल दी है, चाल क्या है 63 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रेलगाड़ी की चाल दी है। देखो, रेलगाड़ी की लंबाई किसमें है, मीटर में है ना, और चाल किसमें दी, किलोमीटर प्रति घंटा में। आप देखोगे इसमें दूसरी यूनिट यानी कि गुफा की जो लंबाई है वो 210 मीटर दी है, और वो भी किसमें है, मीटर में। ठीक है, तो इस चाल को हम किस में बदलेंगे, मीटर प्रति सेकेंड में। तो 63 इंटू 5/18 किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। ये 3 दूनी 6, 21 है ना। तो आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं 9 से, 9 दूनी 18 और 63, तो ये कितना हो गया 35/2 मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या हो गई, रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकेंड में, हमको किलोमीटर प्रति घंटा दी थी, हमने उसको कन्वर्ट किया मीटर प्रति सेकेंड में, क्योंकि हमारी दूसरी जो यूनिट्स है रेलगाड़ी की लंबाई और गुफा की लंबाई वो किसमें, मीटर में है ना। तो पार करने उसका देखो 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो जा रही है, तो गुफा को कुछ सेकेंड में ही वो कवर कर लेगी, और आंसर हमारा सेकेंड में आएगा, क्योंकि समय हमको ज्ञात करना है। तो ऑब्वियस है कि हम इसको मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट कर ले, है ना। और वैसे भी 2 यूनिट अगर मीटर में है तो तीसरी यूनिट को, एक यूनिट को कन्वर्ट कर देना अच्छा है। तो हमने किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब गुफा की लंबाई ये भी दिया है, तो जो जो दिया है पहले लिख लीजिए वो सब। 210 मीटर है ना। तो रेलगाड़ी द्वारा गुफा को पार करने में लगा समय क्या होगा, रेलगाड़ी की लंबाई, आप चाहो तो डायरेक्ट यहां पर उसकी वैल्यू लिख देना, प्लस गुफा की लंबाई, ये मैं सिर्फ ल लिख लूं। ये दोनों को मिलाकर जो दूरी होगी, मीटर दूरी पार करने में है ना। क्योंकि देखिए ये रेलगाड़ी है और ये सुरंग है, गुफा, इसको जब यहाँ से पार करेगी तो यहाँ से एंटर करेगी, और जब यहाँ से होते हुए जब पूरी बाहर निकल जाएगी, यानी इतनी, अब यहाँ स्पेस नहीं है आगे तक है ना, तो पूरी ट्रेन जब बाहर निकल जाएगी तो उतनी दूरी वो कवर करेगी। तो यहाँ से इस पार करना स्टार्ट किया, और आखिरी पॉइंट मतलब जब जहाँ इंजन होगा वहां तक की दूरी,
यहाँ से इंजन तक की दूरी यानी ट्रेन की पूरी दूरी और गुफा की पूरी दूरी ये मिला लेंगे, गुफा की लंबाई और ट्रेन की लंबाई मिला देंगे तो इतनी दूरी पार करने में जो समय लगेगा वही समय क्या होगा, गुफा को पार करने में लगा समय, है ना। क्योंकि अगर यहां से जाएगी तो इसके अंदर तो गुफा में घुस जाएगी, जब पूरी बाहर निकलेगी, है ना, तो तब वो पार पूरी कर पाएगी। और जब पार करेगी तो गुफा की पूरी लंबाई और ट्रेन की पूरी लंबाई जब हम काउंट करेंगे तो वो दूरी जितनी बनेगी, उस दूरी को पार करने में जितना समय लगेगा ट्रेन को, वो एक्चुअल टाइम होगा गुफा को पार करने में लगा समय के बराबर। और ऐसा ये चाहे प्लेटफॉर्म हो, है ना, चाहे सुरंग हो, चाहे कोई टनल हो, प्लेटफॉर्म हो या दूसरी कोई ट्रेन हो जो खड़ी हो। अब जैसे सुरंग के तो अंदर से चला गया, ट्रेन होती तो साइड से निकल जाता, प्लेटफॉर्म होता तो साइड से, प्लेटफॉर्म की यहाँ से निकलता। पर केस यही होता है कि दोनों चीज क्या होती, जुड़ जाती, क्योंकि प्लेटफॉर्म भी खड़ा है, सुरंग भी खड़ी है और एक दूसरी ट्रेन जो कि खड़ी है उसके लिए भी सेम कंसेप्ट लगता है ना। तो ये तीनों चारों चीजों के लिए जिनकी लेंथ भी है और जो खड़ी है उनके लिए यही वाला फॉर्मूला लगेगा। यानी रेलगाड़ी की लंबाई भी जोड़ दो और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है, चाहे प्लेटफॉर्म हो, चाहे सुरंग हो, चाहे दूसरी ट्रेन हो, सबकी दूरी जोड़ देना तो आपको वो दूरी समझ में आ जाएगी जिस दूरी को पार करने में लगा समय किसके बराबर होगा, उस गुफा को, प्लेटफॉर्म को, सुरंगों को पार करने में लगे समय के बराबर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है 490 प्लस गुफा की लंबाई कितनी है 210। अब इसको पार करने में लगा समय, ये तो क्या होगा दूरी बटे समय क्या हो बटे चाल, क्योंकि समय तो इधर आ गया। हमारा फॉर्मूला क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय तो हमको ज्ञात करना है, तो समय आ जाएगा इधर और चाल आ जाएगी इधर। अब इस केस में चाल क्या है, चाल तो सिर्फ एक ही है, 63 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिसको हमने क्या कर दिया, मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि दूसरी चीज तो खड़ी है, इसलिए चाल हमारी क्या होगी 35/2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 700 × 2, ये ऊपर चले जाएगा और 35 नीचे। तो ये क्या होगा, 2 बार कैंसिल 20 और ये 40 क्या हो गए सेकेंड। यानी कि ये जो रेलगाड़ी है इतनी दूरी यानी 700 मीटर की दूरी को कितने सेकेंड में पार करेगी, 40 सेकेंड में। यानी कि सुरंगों को पार करने में कितना समय लेगी, 40 सेकेंड का। और बेसिकली जो सुरंग को पार करने में जो समय लेता है रेलगाड़ी, वो किस दूरी के बराबर होता है, रेलगाड़ी को भी की लंबाई और उस सुरंग की लंबाई को जोड़ने के बाद जो दूरी बनती है, उस दूरी को पार करने में जो समय लगेगा वो समय ही उसको सुरंगों को पार करने में लगेगा। ठीक है, तो आंसर आपका ये हुआ, क्योंकि पार करने का मतलब होता है यहां से एंटर की, इसको पार की, तो यहां से पार की तो चली ना वो, तो इतनी दूरी चली, और जब यहां से पूरी बाहर निकल गई तो कितना चल गई, ट्रेन की लंबाई के बराबर, है ना, यहां से बिल्कुल ट्रेन की लंबाई के बराबर चली, ये और ये मिल गई, तो ये a + b बराबर हो जाएगा, ये हमने जोड़ ली। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा, मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन करेंगे जो इससे थोड़े से और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ होंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।